इस बार के बजट में कस्टम ड्यूटी समेत तमाम चीज़ों की ड्यूटी को रैशनलाइज किया गया है। कुछ जगहों पे चीज़ें कम की गई हैं और कुछ चीज़ों में जहां ज़रूरत थी वहां स्ट्रक्चर को सुधारा गया है। सीबीएसई चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है संजय कुमार अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो ड्यूटी रैशनलाइजेशन था उसका मेन मकसद क्या था और अब दुनिया के मुकाबले भारत कहाँ पर हो जाएगा? देखिए, रेट रैशनलाइजेशन में जो इस बार किया गया है उसमें करीब 15 हमारे टैक्स रेट्स थे, जिसमें से 7 को एलिमिनेट कर दिया है। अब उसके बाद में 8 रेट बचते हैं। तो जो रेट जो कस्टम्स ड्यूटी में जो ज़्यादातर आइटम्स हैं वो 0 से 10% के बीच में हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे थे कि जो बहुत हाई टैक्स रेट्स पे थे, जैसे 150%, 125%, 100%, उनको 70% पे ले आए हैं। और जो 70% से नीचे थे, जैसे 40, 35, 30 और 25, उसको 20% पे ले आए। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री को कोई एकदम से ऐसा कोई मेजर शॉक ना लगे, तो उसके इक्वलेंट जितनी ड्यूटी कम करी है उसके इक्वलेंट एआईडीसी लगा दी या उससे थोड़ा सा कम लगाया है, जिससे कहीं कहीं पे इफेक्टिवली कुछ ड्यूटी कम हुई है, कुछ पे लेवल वही रहा है। लेकिन वो जो हमारे बहुत सारे जो टैक्स स्लैब्स थे उसके एक तो नंबर कम हो गया है, एक ये आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि किन आइटम्स पे हाई रेट लगता था उनको एक टेबल में डाल रख दिया गया है जिसमें उन पे एआईडीसी लगी हुई है। तो इसके चलते कि हमारा जो एवरेज कस्टम ड्यूटी का जो रेट पहले 11.65% था, वो अब घटकर 10.65% हो गया है। तो एक तो उसका ये फ़ायदा है, एक इससे राइट ऑप्टिक्स क्रिएट हुई हैं कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट्स नहीं हैं, और जो वास्तव में वास्तु स्थिति भी है कि ज़्यादातर आइटम्स हमारे 0 से 10% के बीच में ही हैं, और जिसमें हमने ग्रेडेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बना रखा है वैल्यू एडिशन की स्टेज के हिसाब से। जैसे कि जो रॉ मटेरियल हैं वो 0 और 2.5% पे हैं, उनकी प्रोसेसिंग से जो इंटरमीडिएट गुड्स बनते हैं वो हमारे 5 से 7.5% के बीच में है। जो कैपिटल गुड्स हैं वो 7.5% पे रखे हैं और फिनिश गुड्स को 10% पे रखा है। इसके अलावा जो गुड्स अपना पीएलआई या पीएमपी स्कीम में कवर्ड हैं, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हैं, तो उन पे 15 से 20% का रेट रखा गया है। तो उससे ऊपर वाले रेट्स में जो ये एक्सरसाइज करी गई है उससे एक तो रेट स्ट्रक्चर हमारा रेशनलाइज हो गया है, प्लस क्या है कि हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन कि किन आइटम्स पे हमें खास ध्यान देना है कि, और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद में क्या उस पर ड्यूटी कम की जा सकती है रियल टर्म्स में उस पर, ताकि उचित कार्रवाई फ्यूचर में की जा सके। सर, आने वाले दिनों में क्या और बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक तरह से ड्यूटी बढ़ा दी गई है कई प्रोडक्ट्स पे, तो उसका भारत पर कोई इम्पैक्ट देखते हैं और उस हिसाब से हमें दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत है? देखिए, अभी तक भारत से जो यूएस को एक्सपोर्ट होता है उस पर कोई ड्यूटी पे अभी कोई उस पर कोई बदलाव नहीं लाया गया है। तो बाकी सब तो स्पेकुलेशन है, क्या होगा भविष्य में, जैसा कुछ होगा उसी के हिसाब से अपना फर्दर स्टेप्स भी ले जाएंगे उसको करेक्ट करने के लिए सिचुएशन को। ये जो नए ऐलान किए गए हैं ये ज़मीन पर कब तक उतरते दिखाई देंगे और क्या कोई कानूनी बदलाव की भी ज़रूरत है? किस तरह से ये ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधारा जाएगा? देखिए, ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सुधार हैं और इसमें जो रेट्स हमने जो चेंज किए हैं, तो उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशंस इशू करने थे उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं। और जहाँ तक ये टैरिफ में ये रेट्स बिल्ड हो जाएंगे, वहाँ पे अपना व्यवस्थित हो जाएंगे, वो अपना 1 मई के बाद से हो जाएंगे। उसमें नए रेट्स उसमें प्लेस कर दिए गए। उसको अपना जो फाइनेंस बिल है उसमें ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये फाइनेंस बिल पास हो जाने के बाद में ये 1 मई 2025 से उसमें लागू हो जाएंगे। सोने और मोबाइल के पार्ट्स पर भी जो है ड्यूटी घटाई गई है, क्या वजह रही है उसके पीछे? क्योंकि मोबाइल तो ऑलरेडी बहुत काफ़ी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी भारत का अच्छा, प्रोडक्शन भी ठीक हो रहा है, उस पर क्यों ज़रूरत पड़ी और सोने को लेकर क्यों कदम उठाया गया? देखिए, मोबाइल के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को बनाने में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसमें से कुछ आइटम्स तो ऑलरेडी आईटीए में कवर्ड थे और उन पर निल रेट ऑफ ड्यूटी थे, कुछ पे 2.5% रेट ऑफ ड्यूटी था। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मंत्रालय है वहाँ से इसके बारे में रिकमेंडेशंस मिली थी, और उसके ये देखते हुए कि अगर इस पे ये ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी जाती है तो पूरी सप्लाई चेन जो है उसकी जो पूरी चेन मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में है, तो वो उसमें अच्छा सुधार आएगा। और क्योंकि मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक सक्सेस स्टोरी है, तो उसमें
इसका कोई ज़्यादा ड्यूटी इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन इससे जो बिज़नेस करने में जो सहूलियत होगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये तो जहाँ तक मोबाइल फ़ोन की बात है उस पे है। दूसरा आपने कहा था सोने पे ड्यूटी में कोई रेट में बदलाव नहीं किया गया है। सोने पे वही ड्यूटी रेट है जो कि पहले था। हाँ, लेकिन जो ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी, उस पे ज़रूर एक बदलाव किया गया है कि उस पे जो पहले रेट ऑफ ड्यूटी 25% थी, उसको घटाकर 20% कर दिया गया है। सर, जीएसटी पर आते हैं। आपको लगता है कि जीएसटी के मोर्चे पर कुछ सरलीकरण की और ज़रूरत है, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है? तमाम तरह से मांग आ रही है। इस बजट के बाद भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, हमारा तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो आपको लगता है अब अगली जो जीएसटी की बैठक होगी उसमें एक कुछ विकल्प बचता है इन चीज़ों की तरफ? जैसे कि आपने कहा जीएसटी के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी पे सर्टेनली अपना रेट रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए ऑलरेडी गॉम सेटअप की गई है। और वो जीएसटी में जो भी रेट्स हैं, रेट स्लैब्स हैं, और कैसे आइटम्स उन रेट स्लैब्स में रखे गए हैं, उन सभी पहलुओं पे विचार कर रही है। और ये भी देख रही है कि कैसे रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू का संग्रहण किया जाए। तो इन सब मुद्दों को देखकर वो जब अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल में पेश करेंगे, जीएसटी काउंसिल में उसके ऊपर डेलिब्रेशंस के बाद में जो भी कंसेंसस बिल्ड होगा, उसके हिसाब से नए रेट्स लागू किए जाएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अब जीएसटी के दायरे में लाने का क्या सही समय आ गया है? क्योंकि लंबे समय से ये मांग भी रही है कुछ स्टेट्स की, लेकिन कुछ स्टेट्स उस पर रिजिड हो जाते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है और आगे उसको लेके क्या कदम उठाए जाने के आसार लगते हैं? देखिए, अभी 5 पेट्रोलियम आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगती है, जो कि जिस डेट से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है उससे नोटिफाई करने के बाद में लगाई जा सकती है। ये 5 आइटम हैं: पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस एंड क्रूड। तो एटीएफ को जीएसटी के दायरे में ले जाने के लिए पिछली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी राजस्थान में, उसमें ये इस विषय को लेके गए थे, लेकिन जीएसटी काउंसिल में ये विचार बना कि अभी इस पे विचार नहीं किया जा सकता और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। सर, एक अब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इतने कदम उठाए गए हैं ड्यूटी रैशनलाइजेशन को लेकर के, कई जगहों पर चीज़ें कम हुई हैं, रेवेन्यू पर इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं या फ्यूचर ब्राइट है? देखिए, जो कस्टम्स में रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज की गई है उसका, और जो बजट में और कई आइटम्स में जो ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया गया है, उसकी इन सभी प्रावधानों की वजह से करीब 2600 करोड़ का कस्टम्स ड्यूटीज़ में गिरावट आएगी। तो और इसमें रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज की वजह से ही करीब 1900 करोड़ की गिरावट आती है, लेकिन ओवरऑल गिरावट जो है वो 2600 करोड़ है। सर, एक और अहम सवाल है साइबर फ्रॉड को लेकर के, चाहे जीएसटी के नाम पे हम बात करें या कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बात करें। डिपार्टमेंट के नाम पर तमाम नोटिफिकेशंस घूमते रहते हैं, लिंक उसके साथ में आते रहते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्यूटी में छूट मिलेगी। इस तरह की चीज़ों से आप कैसे आगाह करेंगे कारोबारियों को और आम लोगों को इस तरह के झांसे में ना आए? हम बीच बीच में कैंपेन भी चलाते हैं और इसके बारे में जनरल पब्लिक के लिए अब सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी देते हैं कि इस तरह के अपना फ्रॉड्स जो कि ऑनलाइन चल रहे हैं और जिसके बारे में मैसेजेस आते हैं, उसमें आप ना पढ़ें, उनको मैसेजेस को इग्नोर करें, ताकि, और अगर आपके निगाह में कोई ऐसा आता है कि जहाँ पे उचित कार्रवाई की ज़रूरत है, तुरंत पुलिस के संज्ञान में लेके जाएं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स मैं देख रहा हूँ कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सारे अटैम्प्ट्स ऐसे किए जा रहे हैं कि ताकि लोगों को उनको डिफ्रॉड किया जा सके, उनसे पैसे ठगे जा सकें। तो इस विषय में सबको बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस तरह के जालसाजों से बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। तो चेयरमैन साहब का साफ कहना है कि फ्रॉड से बचने के तमाम उपाय जो भी हैं उनको अपनाना चाहिए लोगों को, तभी इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। और साथ ही साथ जो ड्यूटी रैशनलाइजेशन किया गया है उसका देखना होगा आने वाले दिनों में क्या प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। कैमरामैन संदीप के साथ सौरभ शुक्ला, ईटीवी भारत, दिल्ली।